ने सेकंड फ्लेमिन जो कि क्रोकोडाइल मास्टर है उनको हरा दिया था। और वो फ्लेमिन को कहते हैं कि मैं तुम्हें अपना नाम बताना भूल गया, मेरा नाम तांग हाओ है। ये सुनकर सेकंड फ्लेमिन के पसीने छूट जाते हैं और उन्हें पता चल जाता है कि ये वही है जिसने पूरे मार्शल सोल हॉल की सेना को बहुत साल पहले अकेले ही हरा दिया था। तांग हाओ सेकंड फ्लेमिन को बच्चा कहते हुए कहते हैं कि तुम अभी भी कमजोर हो और मेरे से लड़ने के काबिल नहीं। वो फिर तांग शैंग के पास जाते हैं और उसको लेकर फिर वापस पीछे की तरफ जाने लगते हैं। आसपास सभी फ्लेमिन्स मौजूद हैं और तांग हाओ खुला कह देते हैं कि अगर किसी में हिम्मत हो तो हम पर हमला करके दिखाए, लेकिन किसी भी फ्लेमिन की हिम्मत नहीं होती। हाओ तियानसेक के सभी डिसाइपल्स तांग हाओ के पीछे पीछे अब वापस जाने लगते हैं और क्रोकोडाइल मास्टर भी अपने मन के अंदर अपनी हार एक्सेप्ट कर लेता है। वही मास्टर ग्वांग तांग स्वैन की हाओ तियान फॉर्मेशन से लड़ रहा है और मास्टर ग्वांग फॉर्मेशन के अंदर घुस जाती है। ये देखकर तुरंत एक और फ्लेमिन अपनी नाइन्थ स्पिरिट टेक्निक सोल डिस्ट्रॉइंग शाउट्स का यूज करके वहां हमला करने के लिए जाने लगता है, लेकिन तभी चीफ ने अपने कीबाओ एम्बर को यूज करते हैं और अंकल स्वॉट और अंकल बून को सपोर्ट करते हैं और ये दोनों अपने कंबाइन अटैक को उसकी नाइन्थ स्पिरिट टेक्निक से टकरवा देते हैं। वही मास्टर ग्वांग और तांग स्वैन आपस में कॉम्बैट फाइट कर रहे हैं और मास्टर ग्वांग अपनी पेनिट्रेटिंग एरो उस पर छोड़ देता है और तांग स्वैन भी रैंडम एयर हैमर मूव उस पर यूज करता है। वहीं अब वो फ्लेमिन भी अंदर आ जाते हैं और उस पर हमला करने लगते हैं। वो अपनी हैमर का यूज करके उन तीनों को एक साथ संभाल रहा है और फिर इटर्नल स्पेल का यूज करके उन सभी को थोड़ा पीछे धकेल देता है और फिर से अपने हैमर का यूज करके उन्हें पीटने लगता है और उन तीनों फ्लेमिन को बाहर फेंक डालता है। वो समझ जाते हैं कि वो हाओ तियान फॉर्मेशन को नहीं तोड़ पाएंगे। वहीं तांग हाओ जियालिंग पास से बाहर आ जाता है और शेक डेविल्स तांग शैंग को सही सलामत देकर काफी खुश होते हैं और तांग शैंग उन सभी से अपनी सेना को रिट्रीट करने को और सभी को सही सलामत बाहर निकालने को कहता है और तियान दाओ आर्मी वापस जाने लगती है। फ्लेमिन उसको वापस जाते हुए सिर्फ देखते ही रहते हैं। तांग शैंग अपने अंकल से मिलता है और अपने सैनिकों को वापस रेस्ट के लिए कैंप पर जाने को कहता है और बाद में फिर से एक साथ ताकत के साथ वार करने को भी। पूरी सेना तांग शैंग की जय जयकार करते हुए वापस कैंप की तरफ जाने लगती है। एक फ्लेमिन का मन इन पर फिर से हमला करने का करता है, जिस पर क्रोकोडाइल मास्टर कहता है कि क्या तुम्हें अभी के हालात नहीं दिख रहे हैं? अगर तुम्हें लड़ने का इतना ही शौक है तो तुम भले ही जाओ। जियालिंग गेट पर सिचुएशन पूरी तरह बदल चुकी है और हमारे लिए अभी यही सही होगा कि हम हाई रैंक के जनरल्स को यहाँ बुलवा ले। एंजल आर्मी और होली ड्रैगन आर्मी अब और ज्यादा रेस्ट नहीं कर सकते हैं, इसलिए जल्दी से उनको आगे आना होगा और सिटी को बचाना होगा। वही हम एंजल गॉड को देखते हैं जो क्वान रेंज्यू से पूछती है कि क्या तुम्हारा ये फाइनल डिसीजन है कि तुम 8th एग्जाम को गिव अप कर रही हो, जिस पर वो हाँ करती है और गिव अप करने को कहती है। लेकिन तभी उसके पीछे डार्क क्वान आ जाती है जो उसे कहती है कि तुम अभी तक नहीं समझ पाई कि मैं क्या चाहती हूँ। वो फिर उसे टच करती है और क्वान रेंज्यू नीचे गिरने लगती है। डार्क क्वान कहती है कि मैंने तुम्हारे अंदर की इच्छा को सुना है, तुम गॉड बनना चाहती हो। क्वान रेंज्यू खुद को संभालती है और कहती है कि तुम बस मेरे अंदर की इविल विश की प्रतिम रूप हो और तुम मुझे रिप्लेस नहीं कर सकती हो। डार्क क्वान उसको मैनिपुलेट करने की कोशिश करती है कि मैं ही तुम्हारे अंदर की इच्छाएं हूँ और तुम उन्हें पूरा करना चाहती हो, सो उठो और इन्हें पूरा करो। क्वान रेंज्यू उसे मना करने के लिए अपनी तलवार का यूज करती है और वो जितना डार्क क्वान को मारती है उतनी डार्क क्वान उसके सामने आती जाती है और उसको पागल करने लगती है कि अभी टेस्ट दो और गॉड बनो। वो उसकी तलवार को भी पकड़ने लगती है और वो लड़ते लड़ते अपने ग्रैंडपा के पास पहुंच जाती है। उसे भी नहीं पता चलता और वो उसे अपने ग्रैंडपा पर तलवार चलाने को कहती है। क्वान रेंज्यू पूरी तरह से पागल हो रही थी और उसके ग्रैंडपा उसकी ही तलवार के पास आ रहे हैं और डार्क क्वान रेंज्यू को और ज्यादा स्ट्रगल ना करने को कहती है और वो क्वान रेंज्यू की बॉडी को ओवरकम करने ही लगती है और वो तलवार अपने ग्रैंडपा की पीठ के आर पार ले जाने लगती है और तलवार उसके अंदर घुसकर आर पार हो ही जाती है। वहीं दूसरी तरफ सैनिक टूटी फूटी हालत में वापस आ रहे हैं और किसी सैनिक का पिता नहीं मिल रहा है तो किसी सैनिक का बेटा नहीं मिल रहा। इस युद्ध ने कईयों को अनाथ, कईयों को विधवा और कईयों को संतान विहीन किया है। ये सब देखकर तांग शैंग के साथ सभी काफी दुखी हैं और लॉन्ग भी घायल हुई और बेहोश पड़ी ग्रैंड मास्टर का ध्यान रख रही है क्योंकि उनकी बॉडी पर मास्टर ग्वांग के जहर का असर अभी भी है। एम्प्रेस यू उनका हाल पूछने के लिए आए थे लेकिन उनकी कैंप के अंदर घुसने की हिम्मत ही नहीं हो रही है। वो डीन फ्रैंडर से उनके हाल को पूछते हैं। वहाँ तांग शैंग भी आ जाता है और डीन फ्रैंडर बताता है कि उनके घाव काफी गहरे हैं, पता नहीं उन्हें होश आएगा भी या नहीं। वहीं फिर मार्शल आता है और कहता है कि ये सब मेरा फॉल्ट है, मैंने ही ग्रैंड मास्टर की बात नहीं मानी और सेना को एकदम आगे युद्ध के लिए भेज दिया।
मुझे आप पनिश करो। जिस पर एम्ब्रेसू कहता है कि ये सब तुम्हारा फॉल्ट नहीं, वो मैं था जिसने ये ऑर्डर दिया, लेकिन सक्सेस पाने की हड़बड़ाहट में मैंने सही या गलत का सोचना बंद कर दिया था, जिस वजह से कई लाख जानें आज चली गई। कई सारे सैनिक जोर जोर से रो रहे हैं और कईयों की चीख तांग शैंग को सुनाई दे रही है। हर तरफ खून और मातम छाया हुआ है। तांग शैंग सोचता है कि 6th और 7th फ्लेमिन की इस चाल ने हमारा इतना लॉस करवा दिया। वो तो अगर डैड और अंकल ना आते तो युद्ध का परिणाम और भी बुरा होता। और फिर ये एपिसोड इस तरह खत्म हो जाता है।